हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 2 तारीख, सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। सबसे अच्छा ये रहता है कि सुबह सुबह उठते ही नहा लो और नहाने के बाद बस मेरा खाना बन जाता है तो आधा युद्ध वहीं पे जीत लिया। क्योंकि खाना बन जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहती है कि अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है तो उठ के बीच में खाना बनाना है या कुछ करना है। नहीं, खाना बन गया तो टेंशन ख़त्म। फिर आपके झाड़ू पोछे और जो भी करना है कर लो, वापस नहाना है तो नहा लो। अब तो गर्मी आ गई तो काफ़ी टाइम बचता है। तो बस ये सारा काम हो गया था मेरा। तो मुझे एक चीज़ करनी थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉक्स मंगवाए थे तो मैं कुछ कपड़े मेरे पास रखे हैं तो उन्हें यूज़ लेना चाह रही थी कि सोफ़ा बैग बना लिया या ऐसा कुछ। लेकिन उससे पहले उन्हें ट्राई करना बनता है कि रियल में वो वर्क करते हैं या नहीं। हम मंगवाते तो हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब तक मैं उन्हें करके नहीं देखूंगी तो पता नहीं चलेगा और आप लोगों को भी एक रिव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहे भी हैं या नहीं, डिज़ाइन जो है वो ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। तो ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा कि खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए। अगर अच्छे वर्क कर जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत इजीली कई चीज़ें हम बना सकते हैं। हम बेडशीट बना सकते हैं, हम सोफ़ा बैग बना सकते हैं, हम सूट वूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक बहुत सालों पुराना जो है एक सूट रखा है तो उस पर करके देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहे हैं। क्या नहीं किए तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि हाँ उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, और किए तब तो आपको दिखने में ही पता चल जाएगा। तो वही बस मुझे करना था ताकि मैं जो मुझे टेबल में के कवर और जो बनाने हैं तो वो कपड़े वेस्ट ना हो जाए। तो मेरे पास कुछ पैंट पीस और रखे हैं तो उनसे मैं ये सब कुछ करना चाह रही हूँ। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं और किसी चीज़ को ट्राई करके ही फाइनल चीज़ पे वर्क करना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कुर्ता जो है ना मैंने लिया है, ये काफ़ी पुराना है और इस पर मैं ट्राई करके देखूँगी। वैसे तो किसी रफ़ कपड़े पे भी मैं देख सकती थी, बट मैंने कहा चलो इस पे करके देखते हैं। ठीक हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है, कोई घाटे वाली बात नहीं है, क्योंकि अब मैं इसे पहनती नहीं हूँ। तो बस ये मैंने कट कर लिए हैं इसमें जो लगे हुए थे। फिर मैंने एक्रेलिक कलर लिए हैं, उसमें से वाइट मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, क्योंकि डार्क कलर है ना तो उस पर वाइट अच्छा लगेगा। और मेरे पास जो मैं कुछ सोच रही थी उसमें भी क्या डार्क कलर है तो वाइट सही लगेगा। ये जो मैंने मंगवाए थे ब्लॉक्स, फिर क्या है कि मैंने इसमें पॉलीथीन डाल दी है अंदर। अब एक स्पंज होता है ना जो कि शर्ट वगैरह में आता है, हम नया शर्ट लेते हैं तो उस पर मैंने ये कलर डाल दिया, उसको थोड़ा सा फैला करके और ब्लॉक से प्रिंट करके देखेंगे कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती है या नहीं होती है। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था, लेकिन बस वही था कि होगी नहीं होगी, होती है तो कैसी होती है, ब्लॉक्स अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये मुझे चेक करना था। अगर प्रॉपर वर्क करते हैं तो फिर और भी चीज़ें हम बना सकते हैं, बहुत सी पुरानी चीज़ों को नया रूप दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एकदम से पहले चेक करके ही करना चाहिए। तो ये मैंने देखा उतना प्रॉपर वर्क ये नहीं कर रहा है मे बी, तो या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर मुझे नहीं लगा कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ब्लॉक्स। ये वाला तो नहीं कर रहा, आगे और दूसरे वाले भी देखेंगे कभी चेक करके। तो मैंने ज़्यादा नहीं की। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आपके पास ब्लॉक नहीं हो तो आप सब्जियों से भी कर सकते हैं। मैंने प्याज से आपको करके बताया था पिछले साल शायद। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया, ज़्यादा क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो सब्जियों से भी मैं करके देखूंगी। भिंडी होती है, आलू होते हैं, प्याज होते हैं। प्याज से मैंने तकिए के जो है ना कवर बनाए थे, तो वो काफ़ी अच्छे लगे थे, अच्छे बन गए थे, बहुत इजीली बन गए थे। तो बाकी जब भी अब मुझे टाइम मिलेगा तो करके देखेंगे। फिर बस मुझे दही जमाना था तो दही जमा रही हूँ। तो वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी ना मैं आटे में रख देती हूँ, तो आटे की गर्मी से ना बहुत जल्दी ना दही जम जाता है। तो बस दही को जमा करके आटे के डब्बे में रख दो, या फिर कैसरोल में जमा दो, या फिर माइक्रोवेव में रख दो, ऐसी कोई गर्म जगह पे रख दो। तो मैं तो आटे के डब्बे पे रख देती हूँ, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी जम जाता है दही। और अभी थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगी दोपहर तक कि कितना अच्छे से जम गया है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो अपने फेस की केयर कर लेते। तो 1 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा मैं गुलाब जल डाल रही हूँ, साथ ही इसमें बीटरूट का पानी डाल दूंगी।
तो ये एक फेस पैक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। फेस पैक भी हो जाएगा, फेस स्क्रब भी हो जाएगा, फेस वॉश भी मान लो, कुछ भी मान लो, 3 in 1 है ये। तो बस फेस को मैंने एक बार वॉश कर लिया क्योंकि मैंने क्रीम लगा रखी थी ना, इसलिए, वरना बिना इसके भी चलता था क्योंकि उससे स्क्रब हो जाता है ना फेस पैक से, बट फिर भी मैंने कर लिया। तो सुबह सुबह इसे लगा लो ना तो फेस वॉश का काम कर लेगा। फेस पैक अगर आपको लगाना है तो ये वो वर्क कर देगा। फिर ये सूख करके इसको थोड़ा सा मसाज कर लो फेस पे, तो ये फेस स्क्रब का काम कर देगा क्योंकि चावल का आटा है ना इसमें, तो वो स्क्रब का काम करेगा इसमें। तो ये देखो लगा लिया है मैंने और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट लगा के रखूंगी। फिर बच गया था तो मैंने इलू से कहा कि तू भी लगा ले, तो इसके फेस पे भी मैंने लगा दिया। और साथ ही साथ इतना काम कर करके मेरे हाथों की भी बैंड बजी हुई है, तो हाथों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बस हाथों पे भी मैंने कर लिया थोड़ा सा, और फिर बस मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। तो बस इस पे भी मैंने स्क्रब जैसे ही कर लिया, और फिर जब ये सूखेगा तो इसको इसी मसाज कर लो। मसाज करके ये स्क्रब हो जाएगा तो आपकी डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी फेस की। तो ये सूख रहा था तब तक में मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। तो ये वाला मैंने निकाला, इस पे मैंने रखी थी ना नेल पेंट सारी, तो ये निकाला और कलर चूज कर रही थी मैं कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं। तो ये ग्रीन वाला मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं। हालांकि मैं लगाती हूँ और फिर घर में इतना काम होता है ना कि निकल ही जाती है नेल पेंट, तो इसलिए मैं लगाती ही कम हूँ। फिर वो आधी निकली भी अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए। तो बहुत सारा काम रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर भी मैंने कहा चलो अब लगाते हैं। देखो ये सूख गया था तो मैंने स्क्रब जैसे कर लिया इसको, और बस ये इसको फेस को वॉश कर लेना है। देखो कितना अच्छा हो गया ना फेस, नोज पे भी ग्लो आ गया है और फेस का रंगत बदल गई है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बीट रूट था, बेसन था, चावल का आटा था, आप चाहो तो हल्दी भी मिला सकते हो, है ना। तो किसी भी तरीके से घर में ही आप अपने फेस की केयर कर सकते हो। दोपहर हो गई थी तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी, साथ ही साथ थोड़ा सा पोहा भी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो क्योंकि आजकल ये काफ़ी लेट आते हैं, 10 साढ़े 10 आते हैं, तो फिर इस टाइम पे थोड़ा सा खा लो तो उस टाइम तक उतनी भूख नहीं लगती है। तो 10 साढ़े 10 बजे आते हैं आजकल ये 2-3 दिन से। तो ये देखो कितनी जल्दी और दही जम गया है, कितना अच्छा दही जम गया है आटे की डब्बे में रखने से। तो बस इस तरीके से दही जमा लो ना तो फटाफट जम जाता है। तो बस यहाँ पे पोहा बना लेते हैं और फिर पोहा और चाय जो है ले लेंगे। और अभी ईलू की ट्यूशन जो है ईलू ने छोड़ दी क्योंकि कोर्स पूरा हो गया था और नया महीना लग गया था। मैंने कहा चली जा ये एग्जाम तक। तो वो बोली नहीं मम्मी बस ओनली याद करके सुनते हैं, तो फिर वो मैं घर पे ही कर लूंगी क्योंकि अभी दूसरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो उनकी भी उसे तैयारी करनी पड़ती है। तो इस वजह से तो ईलू भी अब घर पे ही रहती है 5 बजे। तो बस ये देखो चाय बन गई थी और खा पी लिया था, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का शूट। तो ये नेक्स्ट डे की शाम है। सुबह को मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग की थी। फिर इलू के फरमाइश पे मैं पास्ता की नमकीन बनाने जा रही हूँ। तो 1 पैकेट पास्ता रखा था तो मैंने कहा चलो इसका पूरे का बना लेते हैं। इलू को बहुत पसंद है और सालों से मैंने बनाई नहीं थी, 1 साल 1.5 साल हो गया होगा मैंने बनाई ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पे पानी मैंने गर्म किया, उसमें नमक डाल दिया है, ठीक है। फिर जब ये उबलेगा तो उसमें पास्ता डाल देना है। पास्ता बॉईल होंगे तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। मार्केट की जो महंगी नमकीन के बजाय आप ये बना के दो, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, ऑयल ले लिया है और जरा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेना है, मुट्ठी बन जाए उतना मॉइन करना है। फिर ये मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया, इसी में मैंने इलायची डाली हुई थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे शक्करपारे बन जाएंगे। पूरी होता है ना वो वाला टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पास्ता भी तब तक बॉईल हो चुके हैं। 90% तक इनको कुक करना है और पूरा गलाना नहीं है। तो 90% तक कुक करके फिर क्या करना है, इनको छान करके ठंडे पानी में 2 बार निकाल लो तो इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और जो है ये ज़्यादा नहीं पकेंगे, वरना गरम गरम रहने देंगे तो ये अपने आप में ही पकते जाएंगे अपनी भाप में। तो यहाँ पे ठंडे पानी पे डाल देना है। 2 बार मैंने ठंडे पानी से निकाला, फिर इनको सुखा देना है। कपड़े पे सुखा दो थोड़ी सी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखो यहाँ पे ये इतना मैंने आटा जो किया था ना मोयन डाल के तैयार, वो हो गया है। यहाँ पे पास्ता को हमने सुखा दिया है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट ही सुखाओ भले, ठीक है। फिर जो है तब तक में क्या करेंगे, आटा लगा लेंगे। तो पानी डाल करके आटा मैंने शक्करपारे का लगा लिया। फिर पास्ता को मतलब फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले जो प्रोसेस है कि इसमें आपको मैदे और कॉर्नफ्लावर में ना
कोट करना होता है ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, इनको और इलू को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने सुखाए थे ना जो पास्ता, वो मैंने ले लिए हैं और 3 चम्मच के करीब मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी और मैदा भी साथ में डाल दूंगी। तो आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो मैदा भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी कुछ चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स जब हो जाए, कोट जब हो जाए सारे पास्ता, तो उनको छलनी से छान लेना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है ना वो निकल जाए। फिर एक प्लेट में निकाल लेना है और वापस यही प्रोसेस करना है। 2 बार कोटिंग करनी है और 2 बार इसको छान लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए। फिर आपको ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो बहुत टेस्टी बनेगी। बाजार की महंगी नमकीन जो होती है ना उससे तो ये कई गुना अच्छी होती है और बच्चों को बिल्कुल कुरकुरे जैसी लगती है, पास्ता वाली कुरकुरे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्रिस्पी ही बनती है, ऐसा नहीं कि बहुत नरम बन जाएगी। जैसे कुछ आते हैं ना पास्ता वगैरह फ्राई करने के, मार्केट में भी मिलते हैं, तो वो तो बिल्कुल फ्राई करने के होते हैं ना, वो बिल्कुल नरम होते हैं, ये उतनी नरम नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने इसको डाल दिया है, ये फ्राई होंगे तब तक में हम अपने शक्करपारे जो है वो तैयार कर लेंगे। सुबह सोचा था कि बस अब कुकिंग वाला यहीं पे एंड करते हैं, इसीलिए मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली थी। लेकिन फिर इलू बोल रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं इलू के लिए। तो बस इसको चौकोर में बेल लूँगी, बेल करके इसमें छेद करके और शक्करपारे की शेप में ना कट कर लेंगे। और फिर पास्ता जब फ्राई हो जाएंगे ना, पास्ता वाली नमकीन, तो फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो पास्ता वाली नमकीन के लिए मसाला भी अभी मुझे तैयार करना है, गरम गरम में ही उसे डालना होता है ताकि अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने कट कर लिए इसको छोटे छोटे, और फिर जब है थोड़ी देर के लिए सूखने रख देंगे। तो 3 थाली के करीब बन गए थे। तो ये भी अच्छे लगते हैं, पूरे वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये देखो पास्ता भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे ना, तो इनका वो साइज़ भी छोटा हो जाएगा, इनकी चिटर पिटर से थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, इनकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारे बनकर के तैयार हो गए। चलो अब बनाते हैं मसाला। तो हल्की सी मैंने हल्दी डाली है। अब एक एक दो दो के स्लॉट में तैयार हो रहे थे, तो मसाला भी मैंने उतना उतना ही बनाया है, फिर मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है, काला नमक भी आप डाल सकते हो, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना। तो मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। बिना मैगी मसाले भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और मैगी मसाले के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आ जाता है मैगी मसाले के साथ। तो मिक्स कर लिया इसको। 2 बार जो फ्राई हुए थे ना पास्ता, तो हल्के हल्के गर्म थे, तो इन पे मैं मसाला मिला दूंगी। फिर 2-3 बार के और बचे हुए थे, तो उस पे मैं बना बना के डालती जाऊंगी। फिर बस इसमें मसाला डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस कोट हो जाएगा। मसाला गर्म होने की वजह से इनमें चिपक जाएगा, और ठंडे में डालेंगे तो मसाला पूरा चिपकेगा नहीं, इसलिए गरम गरम में ही थोड़ा डालना है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो। और ऐसे करके तो पास्ता पूरे बना लिए थे। फिर मेरे पास मैक्रोनी भी थोड़ी रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये मैगी मसाला वाली कर देते हैं। उनमें मैंने मैगी मसाला नहीं डाला है और इसमें डाल देंगे। तो वो क्या है ना कि प्रसाद के लिए और आयवाती वगैरह के लिए निकालते हैं ना, तो बनते ही निकाल देना चाहिए ये चीज़ें। तो मैं बनते ही, जैसे ही कोई चीज़ फ्राई हुई, जैसे ही बनी, बस एक कटोरी में अलग निकाल दिया। तो ऐसे कर देती हूँ। तो इसलिए एक में मैगी मसाला डाला है, एक में नहीं डाला है। तो इनमें मैंने मैगी मसाला डाल दिया, इसमें नहीं डाला है। तो बस ये तो हो गई थी, तो ये मैंने फ्राई कर लिए। और बस डिनर में आज दही पपड़ी था, तो इलू की फरमाइश पे तो मैंने मीठी चटनी, हरी चटनी भी बना ली थी, क्योंकि आगे तक काम आने वाली। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डे दही वड़े वगैरह भी बनाऊँ और कुछ चीज़ें करके रख दूँ, ताकि होली वाले दिन मुझे उतना काम ना करना पड़े। क्योंकि देखो त्योहार भी एंजॉय करना होता है, आते जाते भी हैं, तो फिर काम करना उस दिन उतना अच्छा नहीं लगता। तो पहले से ही कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि त्योहार वाले दिन हमें काम थोड़ा कम करना पड़े। तो ये सारी तैयारी मैंने कर दी थी। आज के डिनर में जो था वो दही पपड़ी था। तो बस खाना खा के हम लोग जाते हैं जंग वंग देखने के लिए। अभी डेली होते हैं जंग, तो देवी नगर जाते हैं उनको देखने के लिए।
तो सुबह मैंने ये दाल भिगोती थी दही वड़े के लिए, थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भिगोई है क्योंकि जब दही वड़े शाम को बनेंगे तो साथ ही साथ मेरा खाना भी बन जाए। खाना ऐसे कि दही वड़े के टाइम पे ही वड़े मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी, उन वड़ों को सांभर के साथ खा लेंगे। तो इसी तरीके से काम को मैं मैनेज करती हूँ कि एक्स्ट्रा अलग मेहनत मुझे नहीं करनी पड़े। तो दही वड़े बन रहे हैं तो बस दही वड़े सारे जो है बन जाएंगे तो साथ में सांभर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दही भी 1 किलो के करीब जमा दिया था, जो कि एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये सारी तैयारी की है त्योहार के लिए कि उन 2 दिनों में मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। एक और रीज़न है ये सब कुछ करके रखने का, तो इसलिए तो यहाँ पे बस टमाटर कुछ मेरे पास रखे थे तो उनकी प्यूरी भी जो है वो मैंने बना दी थी, ताकि बस उस टाइम पे कोई भी सब्ज़ी बन जाएगी, चाहे पनीर की बन जाएगी, चाहे राजमा बन जाएंगे, चाहे छोले बन जाएंगे, चाहे कोई भी। आलू बॉईल करके रख दिए थे ताकि नेक्स्ट डे भी, देखो संडे था तो संडे वाले दिन भी ताकि सहूलियत रहे कोई नाश्ते वाश्ते में। तो ये दही वड़े कल भी ये लोग खा लेंगे ऐसे करके। तो ढेर सारे मैंने बना लिए थे, 50 के करीब छोटे छोटे बनाए थे। इस बार मैंने आलू बॉयल करके बस रख दी, शाम को किए थे मैंने, वो आपको दिखाने के लिए मैंने वो वीडियो तो शूट की थी लेकिन बॉयल मैंने शाम को किए। तो ये देखिए दही वड़े तो मैंने सारे तैयार कर दिए, छोटे छोटे बनाए हैं, कोई 50 के करीब बने थे और एक्स्ट्रा और बनाए थे मैंने। ये दाल एक्स्ट्रा थी तो उसमें नमक और जीरा डाल के तो ये सांभर के साथ हो जाएंगे। और इनको मैं कोई मेदू वड़ा जैसे नहीं करूँगी, डायरेक्ट इजीली वर्क करना है ना, तो बस टेस्ट ही तो लेना है सांभर वड़े का। तो मैंने ऐसे ऐसे गोल गोल ही डाल दिए थे और इलू को बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने वड़े बना लिए। ये 20 के करीब बन गए थे, फिर मैंने सांभर चढ़ा दिया था। तो मुझे ये रोटी बेलना अच्छा नहीं लगता, जब मैं ढेर सारा काम करती हूँ ना तो रोटी सब्जी अलग से बनाऊँ वो नहीं। तो वड़े बन रहे थे तो साथ में ये वड़े भी बन गए और फिर सांभर फटाफट कुकर में हो गया। Toto